मेरी पत्नी खून से लथपथ हालत में पब्लिक कैफेटेरिया में आ गई। उसने उस विशाल स्क्रीन की ओर इशारा किया और वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहा कि उन्होंने बाहर की दुनिया के बारे में जो कुछ भी देखा है वो सब झूठ है। साइलो में रहने वाले लोगों को जन्म से ही बताया जाता था कि बाहर की सतह इंसानों के रहने के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन एलिसन का कहना था कि स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीरें पूरी तरह झूठी है। असल में बाहर की दुनिया इंसानों के है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने बाहर जाकर उस बंजर जमीन को अपनी आंखों से देखने का फैसला कर लिया था। साइलो में जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा से बाहर जाने की मांग करता था उसकी मांग तुरंत मंजूर कर ली जाती थी, लेकिन वो मंजूरी आजादी नहीं थी, वो मौत की सजा थी। एलिसन को एक सेल में बंद कर दिया गया। मैं सलाखों के दूसरी तरफ खड़ा होकर उससे बार बार अपना फैसला वापस लेने की विनती करता रहा, लेकिन वो पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट सोच रही थी। उसने फिर कहा, स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर झूठी है। हर दिन वहाँ रहने वाले लोगों को जो कुछ भी स्क्रीन पर दिखाई देता है वो एक बनाई हुई तस्वीर है। जो लोग बाहर जाकर सफाई करते थे शायद उन्होंने बाहर कुछ ऐसा देखा था जो स्क्रीन पर दिखाई देने वाली दुनिया से बिल्कुल अलग था, इसीलिए वे सफाई का कपड़ा उठाकर लेंस को जितना हो सके उतनी जोर से पोंछते थे। एलिसन ये सब समझ चुकी थी। वो सुरक्षा सूट पहनेगी और उस दरवाजे से बाहर जाएगी। अगर मैं स्क्रीन के लेंस को साफ होते देखता तो इसका मतलब होता कि उसने बाहर एक अलग दुनिया देखी है। सफाई वाले दिन कर्मचारियों ने उसे प्रोटेक्टिव सूट के अंदर सील कर दिया। रेडिएशन टेप से हर संभव खाली जगह को बंद कर दिया गया। सफाई का कपड़ा उसकी जेब में रख दिया गया। एलिसन एयरलॉक में खड़ी होकर मेयर को बाहर जाने का आधिकारिक आदेश पढ़ते हुए सुन रही थी। नियम के मुताबिक मैंने आधिकारिक शब्द दोहराए और मन ही मन उम्मीद की कि वो लेंस को साफ करेगी ताकि साइलो में रहने वाले लोग बाहर की दुनिया को ज्यादा साफ देख सके और ऐसा करके उन्हें फिर से याद आ सके कि साइलो सुरक्षित है। आदेश पढ़े जाने के बाद उन्होंने उसके सिर पर हेलमेट पहना दिया। वो नियमों के मुताबिक साइलो के बाहर निकलने वाले दरवाजे की ओर चल पड़ी। मैंने अपने ही हाथों से उसके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया, उस महिला को अलविदा कहते हुए जिससे मैं प्यार करता था। पूरे शरीर को डीकंटेमिनेट करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आखिरकार बाहरी दरवाजा खुला। साइलो का हर निवासी बड़ी स्क्रीन के सामने इकट्ठा हो गया। सभी की निगाहें स्क्रीन पर थी, जहाँ वही जानी पहचानी बंजर दुनिया दिखाई दे रही थी। उस मृत और वीरान दुनिया में एक आकृति दिखाई दी। हर कोई उसके सफाई करने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब तक वो लेंस साफ करती रहती साइलो अपना झूठ जिंदा रख सकता था। लेंस साफ करना सिर्फ धूल पोंछने का काम नहीं था, ये एक संदेह करने वाले व्यक्ति की आखिरी हरकत को ऐसा सबूत बना देना था जिससे बाकी सभी लोग भी नियमों का पालन करते रहे। एलिसन सफाई करके मुझे बताना चाहती थी कि बाहर की दुनिया वास्तव में अलग है, लेकिन साइलो हमेशा सफाई को डर के सबूत के रूप में पेश करता था। लेंस पहुंचने के बाद एलिसन पहाड़ी की तरफ चलने लगी, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वो जमीन पर गिर पड़ी। फिर स्क्रीन पर दिखाई दे रही वो आकृति दोबारा उठी। इससे पहले कि कोई राहत की सांस ले पाता वो लड़खड़ाई और फिर से गिर गई। उस दिन के बाद मैं उस स्क्रीन पर दोबारा भरोसा नहीं कर सका। ये जानने का सिर्फ एक तरीका था कि मेरी पत्नी जिंदा बाहर निकल पाई थी या नहीं। मुझे खुद जाकर देखना था। मुझे अपनी आंखों से पता लगाना था कि उस दरवाजे के बाहर मौत थी या फिर साइलो का सबसे बड़ा झूठ। मैं खुद उस सेल में जाकर बंद हो गया और चाबी बाहर फेंक दी। मेरे डिप्टी ने मुझे वे शब्द बोलने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपना फैसला कर चुका था। मेयर ने मेरा विदाई बयान पढ़ा और मेरे रास्ते से हट गया। मैंने अपनी टीम को अलविदा कहा और धीरे धीरे एयरलॉक की ओर बढ़ गया। मेरे डिप्टी ने पूरे शरीर की डीकंटेमिनेशन प्रक्रिया शुरू करने वाला लीवर खींचा और फिर बाहरी दरवाजा खोल दिया। मैं एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला मैं स्तब्ध रह गया। मेरे हेलमेट के डिस्प्ले पर जो कुछ दिखाई दे रहा था उसने मेरी पत्नी की हर बात को सच साबित कर दिया। बाहर की दुनिया जीवन से भरी हुई थी। साइलो के अंदर दिखाई जाने वाली तस्वीर एक झूठ थी। वहाँ के लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए मैंने लेंस से धूल साफ कर दी, लेकिन उनकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली।